हेलो गाइस। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आज SC ST वालों की काउंसलिंग थी, तो आज कुछ वैसे ज़्यादा खास हुआ नहीं। एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला कि आज जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो पैरामेडिकल काउंसिल वाले हैं, उन्होंने ये किया कि जैसे आज ST SC वालों का काउंसलिंग था, तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट की, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उन लोगों का सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया आज। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अदर कोर्सेज में अपनी TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह जमा कर देते हैं। तो उनकी आज क्या हुई, वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन होने के बाद कल उनको सीट अलॉट होगी। वैसे ही OBC वालों के लिए जैसे कल उनको बुलाया गया है, तो कल उन लोगों का सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे लोगों का जो जो वहाँ पहुँचेगा। फिर जो लोग वहाँ रहेंगे उन्हीं की जो फाइलें हैं, फिर वो परसों के दिन सीट अलॉटमेंट के लिए वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंटों का ये सोचना है या फिर सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे फिजियोथेरेपी है, BPT है, BPT में 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में से 7 सीटें SC वालों के लिए हैं, 8 सीटें ST वालों के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ, 7 सीटें SC ST वालों के लिए है, 8 सीटें ST वालों के लिए। ठीक है, तो वो 7 सीटें उन 200 में 200 में से जो कैंडिडेट है उनमें से 7 लोगों को मिलेंगी। सेम कंडीशन ऑप्थेल में, यदि अगर 5 सीटें हैं तो 200 में से जो 5 लोग होंगे उनके लिए। यदि ऐसे हम देखें तो टोटल लगभग 10 कोर्सेस हैं। हम ST वालों को लें तो जैसे BPT में 8 सीटें हैं, ऑप्थेल में 10 सीटें हुई, और ऐसे मिला के टोटल समथिंग हो गया 50 या 60, मान के चलो 70। ठीक है, 70 सीटें ST वालों को मिलेंगी ओनली, हर कैटेगरी के लिए। ST वालों को, उसमें किसी और को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 70 सीटें इनके लिए होंगी। यदि अगर ST वाले 200 हैं तो 200 में से 70 लोगों को ही वो सीट मिलेगी। और जैसे यदि किसी जैसे BPT नहीं मिला और कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहा है ना, तो वो उस कोर्स को नहीं लेते हैं, तो वो सीट जो खाली रहेगी वो आने वाले जैसे 200 स्टूडेंट्स हैं और 200वें तक यदि वो सीट खाली रहेगी तो 200वें वाले नंबर के जो स्टूडेंट हैं उनको मिलेगी। ठीक है, सेम OBC वालों के लिए। OBC वालों के लिए यदि अगर 7 सीटें अलॉट हुई हैं एक डिपार्टमेंट में और ऐसे 10 कोर्सेस हैं, तो 7 दाम 70 उनके लिए भी। तो 70 सीटें जैसे OBC के कितने 400 स्टूडेंट हो गए, तो 400 में से 70 को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे किसी का 1 नंबर है, उसने बोला हमें BPT चाहिए। अब किसी का 50वां नंबर है और 50वें नंबर में क्या है कि उसको चाहिए BPT, लेकिन BPT है नहीं। अब वो बोलेगा हमें दूसरा कोर्स चाहिए, तो दूसरे कोर्स में उसको मिल जाएगा। ठीक है, और यदि वो नहीं बोलता है कि मैं वेट करूंगा, तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, तो वो वेटिंग लिस्ट काउंट नहीं की जाती। जब सीट खाली होगी तब आपका नाम आएगा। ठीक है, सेम जनरल वालों के लिए मैंने देखा था, तो BPT में 18 सीटें हैं, तो 18 सीटें हैं, तो 18 सीटों में जनरल वालों का है। यदि जनरल के मान के चलो 100-150 स्टूडेंट्स है ना, और 18 सीटें इसमें हैं, और ऐसे हम 10 कोर्सों की बात करें तो सब मिला के समथिंग 70-80 उनकी भी होती है। ठीक है, यदि 70 सीटें होती है तो वो 200 में से 70 स्टूडेंट्स को मिलेंगी सारे कोर्सेज की। अब वो चाहे पहले नंबर का हो, यदि उसको अपनी मनपसंद मिल जाए, चाहे वो 200वें नंबर का हो, चाहे उसको जो भी सीट मिल जाए। ठीक है, और यदि अगर जनरल वाले यदि अगर कोई सीट को नहीं लेते, जैसे सबको BPT चाहिए और BPT नहीं मिलता है और जनरल की सीट खाली है अनरिजर्व की, तो वो किसी को भी दे सकते हैं जो उस सीट को लेना चाहता है। तो इस तरीके से सीट अलॉटमेंट होती है। ठीक है, तो कल वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले
जो है सीट अलॉट होंगी ST SC कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। और एक मैं बता दूं कि ST SC वालों में भी समथिंग 200-250 SC वाले हैं और 150 के समथिंग कौन है, ये ST वाले हैं। तो दोनों की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मान के चलो 500 सीटों में समथिंग 100 सीटों के समथिंग अगर देखें तो इनका है ना। तो यदि इनको इनकी अगर 500 स्टूडेंट है तो 500 स्टूडेंटों में 80 या 90 स्टूडेंटों को वो सीट मिलेगी, है ना, सबको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होप आप समझे हो, और यदि ना समझे हो है ना तो आप पूछने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, मैं एक वीडियो बनाया वहाँ की, मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना कि। और एक चीज़ और, स्टूडेंट परेशान ना हो, जो काउंसलिंग है वो ऑडिटोरियम में हो रही है, ग्राउंड फ्लोर में, गार्डन के सामने, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पहुँचना है सभी को।